ज़ाहिर है एक जर्नी है क्रिकेट की। ज़ाहिर है बंदा जब क्रिकेट की तरफ आता है तो सबसे पहले वो कोई ना किसी खेल का उसको शौक होता है। तो आपको क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ? नहीं, असल में हमारे अगर देखा जाए तो एक ही स्पोर्ट्स है। अगर आप कहीं गली मोहल्ले में जाएं, कहीं भी जाएं, तो टे बॉल से सारे जितने भी आप देखेंगे प्लेयर आए होंगे, सारे टे बॉल से, टेनिस बॉल से स्टार्ट जी, करते जी। हैं। वही हमारा एक सिस्टम था कि गांव में खेलते थे, टे बॉल से खेला। फिर थोड़ा किसी दोस्त ने बोला कि यार गग्गो मंडी में एक क्लब है, हुँ, हुँ। जिधर अच्छी क्रिकेट होती है, जिसको हम कहते हैं कि हार्ड बॉल सही हार्ड बॉल क्रिकेट। क्लब। वहाँ पे जाएं आप, तो आपकी हाइट अच्छी है तो क्या क्या पता कि आप आगे मतलब किसी बड़ी क्रिकेट अच्छे खेल सकते लेवल हैं। पे चले जाएं। तो ये इसी तरह करके मैं वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेलता था। उसमें दूसरे अपनी जो गली मोहल्ले, उसके बाद फिर होता हमारा गांव में जिस तरह कोई टूर्नामेंट होता है, हुँ। तो फिर हम प्लेयर इकट्ठे करते हैं। यार दो प्लेयर इस गांव के अच्छे हैं, दो इस गांव के अच्छे हैं, तो एक टीम बना के फिर किसी टूर्नामेंट में जाते थे। तो वो अच्छी थी, मैं हाइप बनी हुई थी वहाँ पे, यार इरफान बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। लेकिन आपका बेसिकली प्रोफ़ेशन क्या था? अगर मैं बात करूँ आपका ताल्लुक गगो मंडी से है, बुरेवाला से है। बुरेवाला की अगर हम बात करते हैं तो बड़े फ़ास्ट बॉलर वक़ार यूनुस, मोहम्मद ज़ाहिद, इनका ताल्लुक भी इन्हीं इलाके से है। तो क्या जब आपने क्रिकेट शुरू की तो ये जो प्लेयर थे ये आपके आइडियल थे, आप इंस्पायर थे इनसे? नहीं, असल में वकार भाई, क्योंकि बुरेवाला के तो शौक था हमें इनसे मिलने का, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल रही थी कि इस तरह की कोई विंडो नहीं नज़र आ रही जहाँ पे इनसे मुलाकात हो, क्योंकि ये एक बड़े लेवल पे खेल रहे थे। लेकिन इनको देख के यही था दिल में कि मैं भी यार कभी पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, लेकिन इतना नहीं सोचा था जितनी अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी। तो ये मेरे लिए था, और सबसे बड़ी बात है, लंबी हाइट होने की वजह से मुझे ज़्यादा शौक भी क्रिकेट का था। नॉर्मली चीज़ें तो होती हैं ना कि आपको अल्लाह ताला ने हाइट भी दी, ये चीज़ भी था, पोटेंशियल भी था, टैलेंट भी था। लेकिन क्या क्रिकेट से पहले भी आप कुछ करते थे? यानी जब आपने क्रिकेट शुरू की तो कोई जॉब वगैरह या कोई काम वगैरह आप शुरू में आपने नहीं, किया? शुरू में तो एक होता ना, हमारी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी घर में, मतलब कि हुँ, कोई हुँ। भी। मैंने मैट्रिक करने के बाद फौरन मैंने जॉब करने शुरू कर दी थी। हमारे उधर ही थी एक पैप फैक्ट्री थी जहाँ प्लास्टिक पीवीसी पाइप बनते थे। अच्छा। तो वहाँ पे मैं जॉब करता था, और साथ फिर क्रिकेट भी अपनी कैरी करता था साथ। हुँ। तो वहाँ तकरीबन 8 से 10 साल मैंने वहाँ पे की है, जॉब भी किया और साथ क्रिकेट भी खेली है। अच्छा। और मेरी जर्नी एक क्या कहते हैं कि मतलब इस तरह की है कि एक आप उस पे ना अच्छी फ़िल्म भी बना सकते हैं, तो फ़िल्म क्योंकि का थोड़ा-सा हमें हिंट दे दें फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। उसमें है कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जितनी लेबर हो जो आज मेरे नाम पे वहाँ पे इरफान पीवीसी पाइप फैक्ट्री है, वही मैंने फिर काम सारा स्टार्ट किया। वही लेबर है, वही सारे लोग हैं वहाँ पे, तो जिनके समझ साथ के। आप एज़ अ लेबर काम करते थे। हाँ जी, वही मेरे साथ अभी, तो उनको मैं साथ लेके चल और रहा हूँ। अभी आपने वो फैक्ट्री खुद खरीद ली है। मैंने खुद खरीद लिया, और इरफान पीवीसी पाइप फैक्ट्री उसका नाम रखा हुआ है। ज़बरदस्त हो गया। तो जो वो लेबर हैं जब आपको वो टाइम कभी-कभी याद आता है जब आप उनके साथ सैलरी कितनी होती थी आपने जब शुरू किया सैलरी था? जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1300 रुपया थी। ये अच्छा, थी 2001 2000 या 2001 की बात है। अच्छा। तो वो पर डे आपके 35 रुपए भी नहीं बनते। तो लेकिन ओहो! एक शौक था कि यार थोड़े अपना जो है ना क्रिकेट का खर्चा खुद अपने ऊपर लेके, साथ जो भी थोड़ा बहुत अपनी सपोर्ट कर सकूं, खुद काम करके साथ क्रिकेट भी खेलूं, घर वालों पे मैं बोझ ना बोझ बनूं। ना बनूँ। घर पे सपोर्ट तो थी, लेकिन कोई भी माँ बाप है या बहन भाई है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जितने आपके पास सोर्सेज होते हैं उतनी तक कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट गेम इस तरह की है को अभी जो अगर देखा जाए तो काफ़ी महंगे। उस टाइम थोड़ा था नॉर्मल, क्या चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती। जिस तरह अभी मैं 1300 में काफ़ी कुछ चीज़ें ले लेता था, हुँ। अगर आप अभी का देखें तो अभी तो आप एक टी शर्ट भी नहीं ले सकते। अच्छा, फैक्ट्री में आपकी जॉब क्या थी? बेसिकली अगर आप पाइप फैक्ट्री में काम करते, पीवीसी फैक्ट्री थी, उसमें आपकी जॉब क्या थी? क्या काम आप करते थे? उसमें मैं पाइप बनते थे। जी, जी, जी। तो एज ए लेबर पहले मैं गया था वहाँ पे, मैं 5-6 साल के बाद सीनियर होता गया। फिर मुझे सारी चीज़ों का, तो फिर मैं फोरमैन हो गया। जो एक 25-30 बंदों की एक शिफ्ट होती है ना, हाँ, हाँ। जहाँ पे काम करते हैं, उनका जो सीनियर होता था, फिर मैं वो उस जगह पे आ गया था। अच्छा, इस दौरान आपको क्रिकेट खेलने का टाइम कब मिलता था? क्रिकेट में मैं इस तरह करता था, तो मेरे साथ जो दूसरी शिफ्ट वाले होते थे ना, हुँ, हुँ। मैं उनके साथ डे की कर लेता था, कि मतलब नाइट की मैं जॉब करता था, अच्छा। और डे को मैं मैच खेलता, और शाम को 7 बजे आके फिर आके अपनी ड्यूटी करता नहीं था। तो मैचेज़ अगर आप टेप बॉल खेलते थे या हार्ड बॉल नहीं, से? हार्ड बॉल के जितने मैचेस तो आप सोते किस वक़्त थे?
बस वो जुनून इस तरह का था कि वो 1-2 घंटे सो के फिर मैच के लिए चले जाते थे। मैच 5-6 बजे ख़त्म हो जाता था, फिर 7 बजे जाना होता, आधा घंटा सो के फिर वहाँ पे चले जाते। फिर साथ जितने लेबर वाले होते थे आपके फ्रेंड, वो 1-2 घंटे रात को रेस्ट के लिए दे देते थे, तो इसलिए फिर इसको मैं इस तरह कैरी करता इस था। दौरान मुश्किल तो बड़ी पेश आई होगी कि यार, मतलब ख्याल भी दिल में आया होगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ और मैं मुझे अ, क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है इंसान के दिल में जब बंदा इतनी मेहनत कर रहा होता है, इतनी स्ट्रगल कर रहा होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट आपको नहीं थी, घर वालों की सपोर्ट आपको नहीं थी, तो आप अकेले स्ट्रगल भी कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, उस वक्त आपके क्या जज्बात होते थे? असल में उस टाइम मेरे अंदर यही था कि मैं पाकिस्तान को नहीं देखता था कि पाकिस्तान मैं खेलूंगा। मेरे ज़हन में भी नहीं था कि मैं कभी पाकिस्तान के इस लेवल पे क्रिकेट खेलूं। उस टाइम होता था हमारे फर्स्ट क्लास जो कैज़न ट्रॉफी होती था, जी, जी, उसका जी। बड़ा नाम होता बड़ा था। नाम होता था। तो मेरा यही होता था यार, जब फर्स्ट क्लास प्लेयर आते थे ना, उनको हम इस तरह खड़े होके मिलते थे जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर को अभी आप मिलते मिलते हैं। हैं। तो उनकी बड़ी मेरा यही था कि यार मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं, फर्स्ट क्लास खेलूं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा। तो यही जुनून था ना। मुझे उस टाइम नींद आती थी, हुँ, काम हुँ। की कोई थकावट नहीं होती थी, सारी रात मैं काम करता था, सुबह जाके मैच भी खेलता था, हुँ। फिर परफॉर्मेंस भी अच्छी होती थी। तो इस तरह करता रहा, बस फिर अल्लाह ताला ने ऐसे सबब बनाया। उसकी थोड़ी लंबी स्टोरी है, उसमें ये है कि एक इंग्लैंड की टीम आई थी, अटक क्लब है इंग्लैंड का। अच्छा। तो हमारे वहाँ के गग्गू मंडी के ना मोहम्मद जाहिद भी खेलता है, और जी, जी। नदीम इकबाल नहीं फर्स्ट तो क्लास बहुत प्लेयर, फास्ट बॉलर, बड़े अच्छे अच्छे फास्ट फास्ट बॉलर बॉलर हैं। थे। तो वो वहाँ पे जाते थे लीग क्रिकेट खेलने, इंग्लैंड। जी, जी, जी। उस टाइम पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे, तो वहाँ से गोरे आए थे क्रिकेट खेलने कराची में। कस्टम की टीम हुआ करती थी, कस्टम की वैसे होती ही जिस तरह मतलब के क्लब वालों ने प्लान किया आमिर कि बशीर यार, वगैरह होते थे उस हाँ जी, वक़्त। सारे मतलब कि वहाँ पे टूर अज़हर करते हैं शफ़ीक, वहाँ। आमिर बशीर। यही चीज़ कस्टम की टीम में। तो उन्होंने उस अटक क्लब वालों ने टूर किया था यहाँ के, क्योंकि हुँ, काफ़ी दोस्त उनके यहाँ से खेलते रहे उनके हुँ, साथ। तो यहाँ आएंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्लबों के साथ मैच खेल के फिर अपना टूर मुकम्मल कर चले जाएंगे। वो उनकी टीम आई थी गग्गू मंडी खेलने मैच, अच्छा। नदीम इकबाल क्योंकि उनके क्लब का था, तो उन्होंने कहा इधर आए, हमारे पास भी 1-2 मैच खेल के यहाँ हुँ, से हुँ। जाएं। उस मैच में मैंने किए थे 5 आउट। अच्छा। तो 5 आउट के थे, 1-2 के यॉर्कर मारे थे, तो उनके अंगूठे टूटे थे ना। ओह हो! तो मतलब अच्छी बॉलिंग रही। तो हुँ, वहां से खेल के वापस चल गए हाइट से, तो काफी मुतासर हुए। तो उसके 3-4 साल के बाद हुँ, हुँ। अटक क्लब में कहीं आकब भाई गए वहां पे ना, अटक इंग्लैंड। क्लब में इंग्लैंड। अच्छा। तो वहां के जितने प्लेयर थे उन्होंने पूछा होगा यार मोहम्मद इरफान है, वो कब पाकिस्तान टीम में आ रहा हुँ। है। अब आकब भाई को क्या पता कि इरफान कौन, इरफान तो गुग्गू मंडी खेल रहा है। का घुमा तो वो अपने इधर कोचिंग कर रहे थे, एनसी एकेडमी में होते थे आकब हुँ, भाई। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं तो नहीं जानता कौन इस तरह का प्लेयर। उन्होंने कहा बहुत अच्छा बॉलर, क्योंकि मैंने उनको बॉलिंग की हुई थी। हुँ, तो उन्होंने उनको पूछा कब पाकिस्तान टीम में यार, उसकी इस तरह लंबी हाइट है। उन्होंने कहा यार इस तरह लंबी हाइट वाले तो हमें चाहिए। हुँ। आका भाई का जिस तरह एक जुनून है ना, हाँ, बिल्कुल। जिस तरह कोचिंग करते हैं, किस तरह प्लेयर को लेके चलते हैं साथ। हुँ, तो उन्होंने वहां से, उनके पास था नदीम इकबाल का नंबर। हुँ, हुँ, उन्होंने नदीम इकबाल को फ़ोन किया, यार इस तरह कोई लंबा लड़का है इरफान, आप उसको तो भेजो, मैं उसको अकेडमी देखूं कैसी हुँ, बॉलिंग हुँ, करता है। तो मैं तो जॉब में था, नदीम इकबाल का फ़ोन आया, यार इस तरह ना फ़ोन आया आकब भाई का, तो आपने ट्रायलों के लिए जाना है एनसीए में। अच्छा, तो जब सरप्राइज़िंग एनसीए, मोमेंट था। तो वो तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। हुँ, हुँ। जब एनसीए का नाम आता तो एनसीए का ज़ाहिर है उधर पाकिस्तानी प्लेयर खेलता, और कोई अलाउ नहीं बाहर होता के था नहीं वहाँ होता, पे। बिल्कुल ज़ाहिर है। तो जैसे मुझे सुना, मुझे एक वैसे ही बड़ा शौक। उन्होंने कहा आपने इस डेट को ना वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपके ट्रायल लेने, अगर आप अच्छे हुए तो आप वहाँ पे सेलेक्ट हो आपको, सकते हाँ, हैं। मतलब कि कैरी करेंगे आपको आगे। मैं गया हूँ वहाँ पे, जाके गेट पे बताया, जाके जो उन्होंने पीछे ग्राउंड है एकेडमी का जो है ना, एलसीसी जहाँ के नेट से लगे लिए। हुए, हाँ। एलसी नहीं, एनसीए में। अच्छा, एनसीए के अंदर जाने हाँ जी लगे। हाँ, वहाँ जो नेट से लगे उन्होंने भेज दिया, वहाँ पे जाके आप रेडी शेडी हो तो आकब भाई आते हैं। हुँ। तो मैं शूज़ वगैरह पहने हुए, अपने स्पाइक्स वगैरह। तो स्पाइक्स आसानी से मिल गए थे आपको? नहीं, एक नंबर छोटा मोहम्मद जाहिद का मुझे मिला था, किसी अच्छा, ने दिया था। अच्छा। तो वही मैं पहन के खेलता था। अच्छा। तो वो करके हम वार्म अप वगैरह हुए, तो आकब भाई ने आके जब मुझे देखा, मेरे साथ एक और लड़का था, उसका मुझे याद नहीं है नाम। तो उन्होंने कहा हाँ जी, पंजाबी में, हाँ जी किदा ठीक हो गए तैयार? असं कहा हाँ जी तैयार हाँ जी। चलो जी, फिर मतलब जिस तरह बॉलिंग करनी है, हुँ, बॉलिंग की है। तो पेस मेरी थी तकरीबन 128-30 यहाँ तक उस टाइम। अच्छा, ना कभी जिम का पता था, ना ट्रेनिंग का पता था, बस ये मैच खेला, बैग उठाया, वापस काम काम पे पे काम चले। से आए, आके बॉल पकड़ी, बॉलिंग कर ली, इस तरह मतलब कि गग्गो मंडी में। सही है। तो उन्होंने देखा, तो मतलब हाइट की वजह से उन्होंने देखा यार हम लड़का हाइट वाला है, इसको अगर थोड़ा करें तो
शायद आगे निकल अच्छा जाए। हो सकता है। मैंने 3-4 बॉलें की, उस साथ उनका स्पीड गन भी लगाई हुई थी, तो मेरा जो तेज़ बॉल गया, फुल टॉस बॉल गया था, वो विकेट पे लगा था, 130 पे था। अच्छा। मतलब पेस इतनी नहीं थी उनके हिसाब से। उनके हिसाब से। हमारे तो उधर गगो मंडी में तो बहुत पेस थी वो हाँ। जिस तरीके से खेलते थे। तो उन्होंने कहा यार पंजाबी में, यार इरफान, एक आप काम करते हैं, आपको 2-3 हफ्ते हम इधर रखेंगे, इधर एकेडमी में आप एक काम करते हैं, जिम शिम करो, अगर तो आपने 1-2 वीक में इम्प्रूवमेंट नज़र आई पेस में, तो फिर आपको इधर रखेंगे, नहीं तो फिर जाके तो ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਪ ਬਣਾਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ख्वाब ਹੁੰਦਾ एक यार ड्रीम होता है। ये प्लेयर को मैं देखना या पिक्चर बनाऊं या कभी देखूं, वो सारे उधर आके ट्रेनिंग करते थे। मुझे तो जुनून, ना नींद आए, ना मतलब जिधर कहें जो काम करना। एक ट्रेनर है सबूर अहमद, सबूर अहमद, बिल्कुल। उन्होंने मेरे साथ अटैच कर दिया, उसको कहा यार इसको दड़ा दड़ू, मतलब इसको जो भी मतलब कराना, फिटनेस पे काम करो। फिटनेस काम, अगर इसने इम्प्रूवमेंट लिया है तो फिर इसको इधर रखेंगे, नहीं तो फिर जाके अपना काम हो। सही। वो मेरे अंदर भी एक था कि मतलब वहाँ पे उधर ही मुझे कमरा दे दिया उन्होंने, उनका जाके आप सामान ले आओ, 1-2 दिन तक आ जाओ, जो आपके शूज़ हैं या को कपड़े शपड़े जो लेके आके तो यहाँ पे आप कैरी ऑन करो। मुझे जुनून ही इतना कि यार एक चीज़ मतलब कि खाना पीना हर चीज चीज़ फैसिलिटी मेन मिल रही है आपने आपको। बात खेलना है, जिम करना और अपनी ट्रेनिंग जो भी आपको बताए वो करनी है।